हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑन द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना तो आप सोचना कि आपका चैप्टर अच्छे से डन हो गया है। तो मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफाइन आ सकती है वो आ सकती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, या जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो दोनों का सेम ही मीनिंग है बार्टर सिस्टम। अगर आप डिफाइन याद कर लेते हो तो सेम ही आपकी आ जाएगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। तो 2 मार्क्स के लिए आप ज़रूर ये लर्न कर लेना। उसके बाद आपका टॉपिक आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ऑल्दो आप एक बार रीड करके ज़रूर चले जाना, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक, इसके ऊपर भी केस स्टडी छोटी सी कोई आ सकती है, लेकिन उसके भी बहुत लेस चांसेस हैं। तो पेपर के टर्म से ही उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको थोड़ी सी नॉलेज होना हर चीज़ की ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा, वो टॉपिक है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोन होता क्या है, लोन की डिफाइन भी आपको आनी चाहिए, और लोन कैसे कैसे हम ले सकते हैं। मींस एक फॉर्मल सेक्टर है और एक इनफॉर्मल सेक्टर है, आपको दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, या फिर आपको कोई केस स्टडी आ सकती है जिसमें आपको उन्हीं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से ही सोच के बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे उन्होंने कोई आपको केस स्टडी दे दी कि एक पुअर पर्सन है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, या फिर कुछ ऐसा दे दिया आपको, तो आप बताइए वो कौन से सेक्टर से लोन उसको लेना सूट करेगा। तो वो जो 4 टर्म्स होती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आप उसके क्राइटेरिया पे ही जज करोगे कि उसके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको अच्छे से करनी है, जो कि होती हैं इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। इनसे पता चलता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हैं, और ये क्राइटेरिया डिसाइड करेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर किससे हमें लोन लेना चाहिए। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस भी आना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में कोई केस स्टडी भी आ सकती है, लोन के ऊपर डिफाइन आ सकती है, कोलेट्रल के ऊपर डिफाइन आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से रेडी करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो आ जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रोल क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल, फंक्शंस, आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जरूर दिखेगा, और ये क्वेश्चन आता भी है 3 या 4 नंबर के अंदर। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अब आपको कुछ ऐसे कोई कोट भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा कोट दे दिया कि फॉर्मल सेक्टर इज बेटर देन इनफॉर्मल, या फिर किसी भी तरह का कोट भी आपको आ सकता है। उस केस में आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आएगा यही चीज़ें आएंगी उसके अंदर भी। आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से, या फिर कौन सा सेक्टर आपको ज़्यादा बेटर लगता है, या कौन सी जो हमारा सोशल ग्रुप है उसमें कौन सी कैटेगरी के लिए फॉर्मल या इनफॉर्मल बेटर रहेगा। लाइक अगर कोई लो लेवल लोग हैं, मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप समझ सकते हो, या फिर एक जो सोसाइटी होती है उसमें रिच पीपल्स हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कोलेट्रल है, तो ऑब्वियसली वो फॉर्मल सेक्टर के लिए जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूरी ये है कि अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो कई बार ऐसा भी आ सकता है कि फॉर्मल सेक्टर इज बेटर देन इनफॉर्मल, या फिर इसका उल्टा भी आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको उसी से रेलेवेंट आंसर भी लिखना है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी 3, 4, 5 किसी नंबर में भी पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, तो ये आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है। डिटेल जानने के लिए जरूर आप मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। अदरवाइज आपको ये एक शॉर्ट नोट की तरह जरूर आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्यों ये हमारे देश के लिए अच्छा है या किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, सम टाइम इसमें भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। बस अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो बाकी कुछ चीजें जो हैं इसमें एक्स्ट्रा दे रखी होती हैं, उनमें से कभी कुछ पूछा नहीं जाता।
बाकी आपको बस केस स्टडीज के बारे में जरूर आनी चाहिए। केस स्टडी आपको तभी आएगी जब आपको फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पता होगा और आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके वो 2 टॉपिक बनते हैं, और एक आपका SHG, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसमें से 100% चांस है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए, बने रहिए मेरी आगे की वीडियो में, क्योंकि मैं आपको आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ ताकि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में हो, कम लगे और आप अच्छे नंबर भी ले सकें।